नमस्ते भाइयों, मैं आनंद सिकरवार अपने आनंद डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस चल रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैंने 3 पार्ट उसके कवर करा दिए। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे आपको और मैंने कुछ वो भी क्वेश्चंस भी कराए थे लास्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अगर आपको अच्छी लगती वीडियो तो तीनों पार्ट अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस में लाता रहूंगा। जैसे कि मेरी एक सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, उसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, दूसरे पार्ट पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। चलते हैं दूसरा पार्ट आज मेरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। पहला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पहला क्वेश्चन है आपका 12PR इज इक्वल टू 1320 देन R इज इक्वल टू, ठीक है। आपके ऑप्शन है 4 B5 C3 D6, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है और आप इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, सब आए हुए क्वेश्चन है, खुद की मेरी बनाई हुई नोट्स है, ठीक है। इसमें सब क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ बनाए हैं मैंने और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, वो मैंने कलेक्शन किया है। कुछ नेट से भी हैं, कुछ मैं भी पेपर देता हूँ, उसके थोड़े बहुत याद रह जाते हैं, वो भी मैं लिख लेता हूँ, तो वो क्वेश्चन है इसमें। और मैं पीडीएफ भी बनाना शुरू कर दूंगा, अभी नहीं लेकिन थोड़े दिनों बाद पीडीएफ बनाना शुरू कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12PR बराबर 1320 दिया हुआ, आर की वैल्यू पूछा है, ठीक है। आया वो क्वेश्चन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने किसी ने पेपर दिया हो या 1 साल हो गई उसको कोचिंग करते हुए, 1-2 साल, और से एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं, तो पता होगा उनको। तो आप एक तरीका तो ये पूरा खोल के कर सकते हैं, NPR वाला फॉर्मूला लगा के, NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, उस तरीके से आप इसको खोल के कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी है आपका, तो ये वाला तरीका है आपका एक, तो ठीक है। अगर आप इस वाले तरीके से नहीं करना चाहते हैं, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेंदी क्या, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में यही रहता है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक ये तरीका है हिट एंड ट्रायल वाला तरीका, ठीक है। हिट एंड ट्रायल वाला तरीका बेस्ट तरीका मानता हूं मैं। आप पुट करके देख लीजिए, 12PR पुट करके देखा आपने, NPR N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, R की जगह मैंने 4 रखा, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हिट करके देख रहा हूं मैं, तो 8 फैक्टोरियल, तो 12, 11, 10, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन, तो 12 इंटू 11 ये हो गया 120, ये हो गया 99 0, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 नहीं आएगा, कुछ ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखते हैं 12P5, जब 4 नहीं आ रहा तो 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 देखते हैं। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 में से 3 गई तो आपका 9 फैक्टोरियल, 11 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया और ये आपका आ गया, ठीक है। ये 1320 इसके बराबर आ गया, इसका आंसर हो गया 3, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने ये किया, बिल्कुल आपको डिटेल में समझाया। एक तो ये NPR मैंने पूरा फैक्टोरियल के तरीके, बेसिक तरीके से खोला है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज वो क्या है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ पर ये खोला था 12p कितना था 3 था खोला था NPR। आप लोग बेसिक तरीका क्या है खोलते हो NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये है, इसको जल्दी खोलना है तो किस तरीके से खोलना होता है 12 फैक्टोरियल, ये है ना n को r बार खोलो, n को r बार खोलो, r कितना है 3 तो n को 3 बार खोलो, 12 11 10 कितना है, ठीक है समझ में आया। वैसे ये थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जब वीडियोस आपकी आएंगी तो उसमें मैं पूरा बताऊंगा, ये पूरे एकदम बेस भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। उसमें प्रॉपर्टीज की बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनको मैं प्रॉपर्टीज बोलता हूँ और उसको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बोल देते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। NPR शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितना n है ना उसको r बार खोलना है। जैसे r यहाँ पर होता है 2 तो 12 को मैं 2 बार खोलता, ठीक है, तो आंसर दूसरा आता ये है। अगर यहाँ पर होता 1 तो मैं 12 ही रहने देता। समझ में आ रहा होगा आपकी में, यहाँ पर था 3 तो मैंने 3 बार खोला, ये ठीक है समझ आएगा। और बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद जब चैप्टर चलेगा उसको बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता दीजिए। मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल जब कराऊंगा ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो उसमें बिल्कुल समझ आएगा। आपका ये अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिमिट का है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x⁴ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। ऑप्शन है आपके A 3/16, ऑप्शन बी है आपका 3/9 सॉरी 3/8, ऑप्शन सी है आपका 1/4, डी ऑप्शन है 1, ठीक है। ये 1/4 है ऑप्शन सी 1/4, 3/16, 3/8, 1/4 और 1, ठीक है। इसको करने की कोशिश कीजिए। लिमिट मैंने क्या पढ़ाई नहीं, अभी पढ़ाना शुरू किया, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो डाली है और ज्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है अभी मैथ में। क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे प्रैक्टिस बनी रहे, उसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाते हैं विदाउट चैप्टर पढ़ाएंगे ना, ठीक है। और सॉल्यूशन देखते हैं। लिमिट को आप अगर बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत लंबा मेथड है, LHL, RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, आपको पता ही होगा। आप एकेडमिक्स के तरीके से करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। यहाँ पर एक अपन वो पढ़ते हैं रूल, एल हॉस्पिटल रूल। आई थिंक सबने नाम सुना होगा क्योंकि RD शर्मा की बुक में, सॉरी इंटर वाली RD शर्मा या डिफेंस वाली RS अग्रवाल या डिफेंस वाली ल्यूसेंट, सब में जिक्र है इसका, सब में दिया हुआ है, ठीक है, ये सबको पता है। चलो देखते हैं, ठीक है। इसका रूल ये होता है कि कुछ फॉर्म बनती है आपकी 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, ठीक है। इस तरीके से 7 फॉर्म होती है, तो इस तरीके से फॉर्म बनती है, ठीक है। 1 की पावर इनफाइनाइट ऐसे फॉर्म होती है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ये फॉर्म होती है। तो इस तरीके से बने तो आपको एल ऑर्बिटल रूल लगाना होता है। देखते हैं, 2 यहाँ पर पुट करोगे आप 8 माइनस 2, 2 दूनी 4 दिया 12 प्लस 4 अपॉन यहाँ पर पुट करोगे तो 16 माइनस 8 तक 32 प्लस 16, 16 16 32 माइनस 32 0, 8 4 12 माइनस 12 0। क्या फॉर्म बनी 0.0, जो कि एल हॉस्पिटल इसमें लग सकता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपकी में, एल हॉस्पिटल इसमें लग सकता है। सबसे पहले हमको लिमिट चेक करनी होती है, लिमिट इसमें रखेंगे, क्या कंडीशन बन रही है। अगर इन 7 में से 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन में से कोई भी अगर आपकी कंडीशन होती है, देन यू हैव टू यूज एल हॉस्पिटल, ठीक है। बेसिक से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल इसमें यूज करेंगे हम, देखिए
ऑस्पिटल क्या होता है कि आपको 1 by 1 डिफरेंशिएशन करना होता है। x की पावर n ये हो गया माइनस 2 × 6x प्लस कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा अपन 4 आगे आएगा x³ माइनस 2 आगे आएगा 8 दूनी 16x प्लस 0। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर आप 2 रख लो, 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस 6 दूनी 12, ये फिर 0 0 बन रहा है। यहाँ पर रखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 चक 32 माइनस 16 दूनी 32, ये क्या बन गया फिर 0/0 की फॉर्म बन रही है। 0/0 की फॉर्म बन रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर दोबारा से जो है कि फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से फिर दोबारा करते 2 आगे आएगा 3 दूनी 6x माइनस 6x का 6 अपॉन 4 × 12x² माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट रखोगे 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो 6 दूनी 12 माइनस 6 अपॉन 2 दूनी 4 12 चौक 48 माइनस 16, 2 दूनी 4 12 चौक 48 माइनस 16। ठीक है, 12 में से 6 गए तो 6 बटे इसमें से गए तो 32, 2 से 3 अपॉन 16, 3 अपॉन 16। ठीक है, ये आंसर हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ लंबा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन लंबा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस है, अगर आपने लिमिट पढ़ रखा है, अगर आपको एल हॉस्पिटल की बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपने इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये फॉर्म जो बताई थी मैंने उस फॉर्म्स पे या टाइप पे क्वेश्चन कर लिए आपने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट टाइम में आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए चला रहा हूं जिससे कि आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका मैंने इंटीग्रेशन से लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1/x² dx आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन -1/x + t, ऑप्शन नंबर बी 1/x + c, ऑप्शन नंबर सी x² + c, ऑप्शन नंबर डी आपका नन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं खुद पेपर देने गया था, उसमें ये आया था नेवी की 2018 अगस्त, जो 2018 अगस्त में जो परीक्षा हुई थी नेवी की, उसमें ये क्वेश्चन खुद आया हुआ इंटीग्रेशन का। ठीक है, देखते हैं, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। सॉल्यूशन 1/x², मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर -2d। 1/x², मैंने ऊपर लिया रेसिप्रोकल किया तो पावर माइनस की हो जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, बेसिक सा रूल, x की पावर -2। आपको पता है x की पावर n = इंटीग्रेशन में क्या होता है, x की पावर n + 1/n + 1 और प्लस की x की पावर -2, x की पावर -2 + 1/-2 + 1 प्लस की, ये क्या हो जाएगा -1/-1 प्लस c = -1/x + c। पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, और बहुत ही आराम से हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है अलजेब्रा और कैलकुलस। अगर आप अलजेब्रा और कैलकुलस में से नंबर मार जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका सेट से लिया मैंने, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तब
उसके शक्ति समुच्चयों में अवयवों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 2 की पावर n की पावर 2, 2 की पावर n-1, ये आपका n। ठीक है, हिंदी में लिखा है क्वेश्चन मैंने, इंग्लिश में समझ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लीजिए कि अगर कोई भी आपको समुच्चय सेट, ठीक है, दिया हुआ है, उसमें अवयव एलिमेंट, उसमें n एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, तब उसके शक्ति समुच्चय मीन्स पावर सेट में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होंगे। अगर कोई आपको सेट दिया हुआ है उसमें n एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपको निकालना है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बुक्स में ये सीधे सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और ये ट्रिक भी बोल देते हैं इसको, इसका आंसर होता है 2 की पावर 10। ठीक है, अगर आपको कोई भी सेट दिया हुआ है, मान के चलिए ये सेट है, इसमें ऐसे करके n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके पावर सेट में जब मैं निकालूंगा, पावर सेट इसका निकालूंगा तो 2 की पावर है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देख बताइए। ये एक क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक है, अब देख लीजिए 5वां क्वेश्चन इसी पे बेस है। ऐसे 1 5 7 ये दिया हुआ है मुझको एक सेट, अब बोला है पावर सेट, मैं इसका पावर सेट निकालूंगा तो 2 की पावर n, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इक्वल टू वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 8, इसके पावर सेट 8 बनेंगे। आप देख सकते हो पावर सेट होता क्या है। ठीक है, पावर सेट अगर मैं इसके निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, 1 5, ठीक है, 7 1 5 1 7 5 7 1 5 7 1 2 3 4 5 6 7 और एक और रह गया 1 5 1 7 5 7 1 5 आपके साथ हो रहे। और हाँ, एक आपका 5, ठीक है, ये 8 आपके, ये पावर सेट होता है। और डिटेल में जानकारी में आपको जब सेट रिलेशन फंक्शन बताऊंगा, ये चैप्टर यूनिट कराऊंगा, उसमें एकदम डिटेल में मिल लूंगा। आपका 5वां 6वां क्वेश्चन है, लिमिट से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10f। ठीक है, ऑप्शन आपके ए, ऑप्शन सी आपका 1/2, ऑप्शन डी है 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x। ठीक है, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए लिमिट 0 रखी, 0 अपॉन 10 0, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल आपको वही सबसे बढ़िया बेस्ट चॉइस। ठीक है, वो लगा दीजिए, बढ़िया हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x का 1, 10x का सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 का सेक स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर वैल्यू 9। समझ में आया होगा। आपका क्वेश्चन 7वां अगला क्वेश्चन है, -4 की पावर 1/2 इंटू -9 की पावर 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ऑप्शन ए -6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से है, आयोटा वाले।
नेक्स्ट चैप्टर में या तो लॉग लूंगा या कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा। ठीक है, देखता हूँ मैं। और इसका सॉल्यूशन जो होगा आपका -4 की पावर 1/2 है, तो -4 अंडर रूट इंटू अंडर रूट -2। ठीक है, हो जाएगा। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं बिल्कुल। अंडर रूट -1 होता है आपका, मैंने कल बताया था, आयोटा, और अंडर रूट 4 हो गया 2 आयोटा, अंडर रूट 9 हो गया 3, और अंडर रूट -1 हो गया आयोटा 3 आयोटा, 2 3 या 6 आयोटा 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 स्क्वायर। और मैंने कल आपको वैल्यूज बताई थी, आयोटा अंडर रूट -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6। आंसर वैल्यू 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये सब मैं क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे, इनको याद रखिए, क्योंकि अब जब आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, इफ x² plus 2bx plus c equal to 0 is positive, then ऑप्शन ए आपका b² less than c, ऑप्शन बी आपका b² minus 4ac less than c, सी ऑप्शन है b² minus 4ac less than 0, और डी ऑप्शन आपका नन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो ये देखिए किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, कल जो कि मैंने यूनिट खत्म कराई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मैंने आपको कल कुछ बताया था, पॉजिटिव है क्या, तो 0 से ऊपर नंबर होंगे, 0 से ऊपर है तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो कि मैंने बताया था, डी 0 से बड़ा होगा, डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव दिया हुआ है, सीधी बात है। डी कैसे निकालते हैं, b² minus 4ac ग्रेटर देन 0, b² 2 b का होल स्क्वायर -4, a1 है c है ग्रेटर देन 0, 2b² 4b² -4 c ग्रेटर देन 0, तो 4b² आपका 4b ग्रेटर देन 4c, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, b² ग्रेटर देन c, याद हो जाएगा आपका आंसर डी न। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आई थी। अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 से ऊपर होगा, पॉजिटिव दिया हुआ तो सीधी सी बात है 0 से ऊपर ही होगा। पॉजिटिव नंबर की एक डेफिनेशन आपसे पूछे तो क्या होगी, ऐसे नंबर जो 0 से ऊपर आते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और नेगेटिव जो 0 से नीचे आते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इक्वेशन आपको पॉजिटिव दी हुई है तो डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा तो 0 से ग्रेटर देन लूंगा, 0 से ग्रेटर देन लिया तो b² minus 4ac ग्रेटर देन 0, b² मतलब ये 2b का होल स्क्वायर, मैंने ये सॉल्व कर लिया 4ac, तो 4 से 4 कट गया, b² ग्रेटर देन c। ठीक है, तो ऑप्शन है नहीं ना आंसर है। ठीक है, चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, यदि ए व बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हो तब a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है इसने, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा। ये आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो आपका चैप्टर उससे क्वेश्चन है, दिया गया है a² प्लस 2ba प्लस b², ऑप्शन नंबर बी है आपका a² माइनस ab माइनस ab माइनस ba प्लस b², सी ऑप्शन है आपका
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको इक्वेशन समझा देता हूँ, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश वाले समझ लीजिए। यदि ए और बी दो समान कोटि मतलब सेम ऑर्डर की दो आपको वर्ग मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आपको सेम ऑर्डर की दी हुई, सेम ऑर्डर जैसे कि 2x2 3x3, ठीक है, ऐसे सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी हुई है, तब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, ये आपको आप नोट भी बोल सकते हैं, इसको नोट करके लिख सकते हैं, ये मतलब याद करने वाली चीज है। और ये सीधा सीधा खुलता है, आप नॉर्मली खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से खोलोगे। लेकिन ये ऐसे नहीं खुलेगा, ये इस तरीके से खुलता है। मैट्रिक्स में अगर आप खोलोगे इसको a प्लस बी स्क्वायर तो कैसे खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, ये ऐसे खुलता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। कैसे बोलोगे, a प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी है। आप इस तरीके से बोलते हैं क्योंकि a और b अलग अलग मैट्रिक्स है, ना कि ये कोई नंबर्स है। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आई होप आप समझ रहे होंगे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन की वीडियो बना पाता हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। और अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें मेरे को। ठीक है, अगर आपसे पूछता यदि ए व बी समान क्रम के वर्ग अवयव हो, तब a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे बता देता हूं। अगर आपसे पूछ रहा है समान कोटि के, तब तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया, समान क्रम के पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, ये होगा। अगर समान क्रम के बोल रहा है तो ये होगा, समान कोटि के तो वो होगा। ठीक है, तो आई होप आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा। मैंने 10 क्वेश्चन कराए इसमें। इससे पहले ये मेरी सीरीज चल रही है 10 क्वेश्चन की। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड है। आई होप आपने मेरी वीडियोस एंजॉय की होंगी। और अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उनको, तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियोस को भी शेयर करें, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। और प्लीज वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं लाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। अगली वीडियो में इसका पार्ट 3 जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू करूंगा। और जो कॉन्सेप्ट वाइज मैं उठाऊंगा, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा या लॉगरिथम पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।